साथियों, एक कन्या की जन्म पत्रिका में विष दोष अर्थात शनि और चंद्रमा इन दोनों की युति थी, वो भी पंचम भाव में। और वो भी तब जब ये दोनों ही ग्रह मारक थे। सबसे पहले तो अपने से 12 वर्ष बड़े युवक से उसका विवाह किया। उसको युवक भी कहना थोड़ा सा गलत लगेगा। जब वो 22 वर्ष की थी तब उसका 34 वर्ष के एक व्यक्ति के साथ में विवाह संपन्न करा दी। आगे चल करके उसको एक दो नहीं बल्कि तीन तीन कन्या संतान प्राप्त हुई। हम कन्या संतान के पक्ष में हैं, परंतु भारतीय समाज अभी भी इसको गलत ढंग से देखता है और उस महिला पर अत्याचार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करता है। ऐसा ही इस कन्या के साथ में भी हुआ। फिर उसको कुछ गायनिक प्रॉब्लम्स हुई तो बहुत ज्यादा पैसा भी उसके ऊपर खर्च हुआ, जिसके ताने उसका पति दिन रात उसको देता था। तो विष दोष ने कैसे एक कन्या के जीवन में विष घोलने का कार्य किया, आज हम कुंडली विश्लेषण में जानेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विष दोष और उसके दुष्परिणामों और साथ ही उसके उपाय के बारे में चर्चा करें उससे पहले आज अर्थात 16 जनवरी 2023 के राशि सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। किस राशि के लिए कौन सा शुभ या कौन सा अशुभ समाचार आज के लिए आने वाला है, कोई सावधानी बरतनी है तो उसकी भी हम चर्चा यहीं कर देते हैं। आज पंचांग पर सबसे पहले दृष्टिपात करते हैं तो सोमवार माघ कृष्ण नवमी है और नवमी तिथि का जो प्रभाव है वो दोपहर के 1:37 अर्थात 37 मिनट तक रहेगा। नक्षत्र स्वाति है, योग धृति और कर्ण, तैतिल और गर रहेंगे। यदि आज कोई बहुत महत्वपूर्ण आपका कार्य है, इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग है, कोई शुभ है, कोई मांगलिक कार्य है, तो उसकी शुरुआत आपको जरूर अभिजीत मुहूर्त में कर देनी चाहिए, जो कि है दोपहर के 12:09 से लेकर के 12:51 अर्थात 51 मिनट तक। साथ ही आपको राहु काल का त्याग जरूर करना चाहिए। राहु काल सुबह 8:34 से लेकर के 9:52 अर्थात 52 मिनट तक रहेगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं, यदि पित्त से संबंधित कोई समस्या उनको है जैसे कि एसिडिटी वगैरह, तो ये समस्या आज बढ़ जरूर उनकी सकती है। वृषभ राशि के जातकों का मनोरंजन से संबंधित कोई कार्यक्रम, किसी यात्रा पर जाने का, किसी कार्यक्रम का, वो आज स्थगन जरूर हो सकता है। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो आज मेल मुलाकातों का दौर दिन भर जारी रहेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से भी उनकी मुलाकात होगी जिससे वो लंबे समय से मिलना चाह रहे थे। कर्क राशि के जो जातक हैं, यहां पर आज मिलीजुली इनके लिए भावनात्मक स्थितियां पैदा होगी। किसी को खोने का और साथ ही किसी को पाने का, ये दोनों ही एहसास आज इनको हो जाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का सूत्र यह है कि आपकी जो योजना है उसकी गोपनीयता परम रूप से बना करके रखें, गोपनीयता भंग न होने दें। कन्या राशि के जो जातक हैं वो आज सोशल मीडिया पर कमेंट करते समय, पोस्ट करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूर बरतें। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं, आज ऑफिस में उनके तनाव की स्थिति बढ़ सकती है कार्य आधिक्य के कारण। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनके जो विवाद है वो विवाद ना तो सुलझ पाएगा ना आगे वो और बढ़ पाएगा। तो एक प्रकार से अनिश्चितता की स्थिति जो है वो विवादों में बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को आज अपने ही किसी परम मित्र से कोई विश्वासघात मिल सकता है, तो अतिरिक्त सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। साथियों, मकर राशि की यदि बात करें तो कोई आकस्मिक समस्या आज आपको आकर के घेर सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज धन प्राप्ति का बहुत अच्छा और सुंदर और शुभ योग बन रहा है। मीन राशि के जो जातक खेल जगत से जुड़े हैं, खेल के मैनेजमेंट से जुड़े हैं या स्वयं खिलाड़ी हैं, उनके लिए आज शुभ समाचार अवश्य आ जाएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बात करते हैं विष दोष की। सबसे पहले आप दृष्टिपात कीजिए इस एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका पर। साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनि एक मारक ग्रह है क्योंकि वो षष्ठेश और सप्तमेश है। चंद्रमा एक मारक ग्रह है क्योंकि वो भी एक द्वादशेश अर्थात त्रिक भाव का स्वामी है। शनि और चंद्रमा की जोड़ी को ज्योतिष की भाषा में विष दोष कहा जाता है और ये विष दोष यहां पर आप देखें कि पंचम भाव में जाकर के विराजमान हो रहा है। अब इसका विश्लेषण, जैसा कि शुरुआत में आपको बतलाया था कि उस कन्या की जिंदगी में क्यों उसने विष घोल दिया। तो शनि ने षष्ठेश होकर के, छठे भाव का स्वामी होकर के, इनको जोड़ों के दर्द से संबंधित, तो हड्डियों के दर्द से संबंधित तो घोर पीड़ा प्रदान की। शनि की इनको महादशा जारी है। इसलिए देखिए साथियों, कोई भी ग्रह केवल अपनी दशा अंतरदशा में ही यदि उसमें डिग्री वाइज बलाबल है तो वो रिजल्ट प्रदान करता है। दूसरी बात, शनि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश भी है अर्थात शादी और दाम्पत्य जीवन के वो लॉर्ड हैं और वो गलत स्थिति में होने के कारण उन्होंने पति से इनकी छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातों तक सिवाय कलह और क्लेश और कोई उनका रिलेशनशिप नहीं है। पंचम भाव जो कि एक कन्या के लिए गर्भ धारण का, गर्भ के कॉम्प्लिकेशन का होता है, पंचम भाव में बैठ करके शनिदेव ने इनके 1, 2, 3 बार इनको गर्भपात का सामना करना पड़ा और जब गर्भ धारण हुआ तो 3 इन्होंने लगातार कन्याओं को जन्म दिया। इनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं अच्छे से। शनि ने जितनी दृष्टि, अपनी जो 7वीं दृष्टि आय भाग पर डाली, इसने क्या किया कि जब विवाह संपन्न हुआ था उससे कुछ माह के बाद ही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद में इनकी शिक्षक की नौकरी लग गई थी, सरकारी नौकरी। परंतु इनके पति ने और खास तौर पर इनके सास श्वसुर ने इसका विरोध किया कि हमारे खानदान में महिलाएं कार्य नहीं करेंगी। इन्होंने उनकी बात मान ली और लगी लगाई नौकरी को त्याग पत्र प्रदान कर दिया। आज वो उसके लिए पछता रही हैं। ये कार्य भी शनि ने किया। चंद्रमा जो कि इस जन्म पत्रिका में मारक है, व्ययेश है, तो डॉक्टर के पेटे बहुत ज्यादा और लगातार खर्च इनका होने लगा और यही बड़ा मुद्दा था। पति इनको लगातार ताने देता था कि मैं कमाता हूं और डॉक्टर को तुम्हारे पेटे जो पैसे हैं वो मेरे खर्च होते रहते हैं। तो इस प्रकार से विष दोष ने कोई कमी नहीं छोड़ी इनकी जिंदगी में विष घोलने की। साथियों, हम इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के उदाहरण और ऐसी नजीरें ये कुंडली के माध्यम से इसलिए लेकर के आते हैं कि यदि आपके साथ में या आपके किसी अपने के साथ में इस प्रकार की कोई घटना इन ग्रहों के जनित स्थितियों के कारण हो रही है तो आप समय रहते उसका उपाय जरूर कर लें, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी, बशर्ते हमारे पास में कोई मार्गदर्शक हो। तो यदि इस प्रकार का विष दोष है, सभी प्रकार के विष दोष दुख नहीं देते, जहां पर मारक स्थितियां होती है वहीं पर ये दुख देते हैं। तो ऐसे जातक या जातिका को चाहिए कि वो शनिवार को सफेद चंदन का तिलक धारण करें और शनिवार को वो शनि मंदिर में बैठ करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। तो आइए साथियों, अब हमारे कमेंट का सिलसिला हम प्रारंभ करते हैं और पहला कमेंट ललित भिसे जी ने लिख भेजा है और आपने पूछा है कि मेरी मेष राशि है और मिथुन लग्न है, क्या करें। देखिए, आपने कमेंट किया है उस वीडियो में जिसमें हमने बतलाया था कि किस किस से आपको विवाह नहीं करना चाहिए। तो आपकी स्थिति में खास तौर पर आपको कर्क, सिंह, मेष और वृश्चिक इन राशियों वाली कन्या से विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट प्रीति त्रयंबक राज जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है कि मेरे हस्बैंड तो नहीं रहे, सप्तम भाव में मेरे मंगल है, अब मैं क्या करूं। देखिए, बहुत ही दुखद, हम अपनी जो संवेदनाएं हैं वो आपके प्रति प्रेषित करते हैं। ईश्वर आपके पतिदेव की आत्मा को शांति प्रदान करें। अब गलती ये हो गई कुंडली मिलान की और आपको उसका दंश झेलना पड़ रहा है। आगे से किसी और के साथ में न हो तो अब आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि जितने लोगों तक आप ये जानकारी मंगल संबंधी प्रसारित कर सके, किसी एक का भी जीवन यदि आपकी वजह से संवर जाता है
तो इससे आपका जो पुण्य है उसकी स्थिति जरूर संभल जाएगी। साथियों, अगला कमेंट लिख भेजा है थोराट दीप्ति जी ने और आपने हर हर महादेव लिख भेजा है, तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।